मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। बोली भारत माता की, दंतेश्वरी मैया की। बस्तर ओलंपिक का दूसरा वर्ष है। बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में अब लोग जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी इसका उल्लेख किया है, और वो इसलिए क्योंकि बस्तर ओलंपिक में वो जो नक्सलवाद से पीड़ित हैं उनका भी स्पोर्ट्स होता है। वो जो नक्सलवादी विचारधाराओं के साथ भ्रमित होकर के हमारे जवान चले गए थे जंगलों की ओर, वो वापस आकर के पुनर्वास किए हैं, उनका भी स्पोर्ट्स होता है, और बस्तर के नौजवानों का भी स्पोर्ट्स होता है। इन तीनों तरह के स्पोर्ट्स को मिला करके बस्तर ओलंपिक बस्तर के युवाओं को विश्व के पटल पर स्थान दिलाने के लिए इसका आयोजन दूसरे वर्ष हो रहा है, और बड़े ही गौरव का विषय है, बड़े ही हर्ष का विषय है। जिनके करकमलों से पहले वर्ष में पहली बार इसका प्रारंभ हुआ था, आज ऐसे महामना, ऐसे व्यक्तित्व जिनमें साहस है बड़े संकल्पों को लेने का, और उनमें सामर्थ्य भी है उन संकल्पों को धरातल पर उतार लेने का, ऐसे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। मैं मित्रों आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बस्तर की भूमि में जहां लाल आतंक से मुक्ति के लिए उन्होंने संकल्प लिया, बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप संकल्प लिया, और उसको बस्तर के जवानों ने परिणाम तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसे माननीय अमित शाह जी का मैं आज के इस बस्तर ओलंपिक के कार्यक्रम में पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिनका नेतृत्व हम सबको अनवरत प्राप्त होता है, जिनके मार्गदर्शन में हम सब मिलकर काम करते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी आज मंच पर विराजमान हैं। मित्रों एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सब स्वागत कर दें, अभिनंदन कर दें। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी, माननीय किरण देव जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं विधायक बस्तर, आदरणीय केदार कश्यप जी, आदरणीय भोजराज नाग जी, आदरणीय महेश कश्यप जी, सुश्री लता उसेंडी जी, विक्रम उसेंडी जी, विनायक गोयल जी, चैत्रा मटामी जी, नीलकंठ टेकाम जी, आशाराम नेताम जी, वाईचुंग भूटिया जी, भारतीय फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी हम सबके बीच में विराजमान हैं। एक बार तालियों के साथ आप उनका भी स्वागत और अभिनंदन कर दें। श्रीनिवास मद्दी जी, रूप सिंह मंडावी जी, भरत मटियारा जी, विश्वविजय सिंह तोमर जी, संजय पांडे जी, वेदवती कश्यप जी, रूपसाय सलाम जी, विकासशील जी, अरुण देव गौतम जी, आईजी और एसपी और कमिश्नर बस्तर के साथ ही साथ पत्रकार साथी सभी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री जी का हम सब के बीच में आगमन हुआ है। हम सब जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का अंतिम पायदान बचा है, और वह भी जल्द ही ठीक हो जाने वाला है। हम सब जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में 370 के धाराओं को समाप्त करके समूचे जम्मू और कश्मीर को पूर्णतः भारत में मिलाने के लिए उन्होंने काम किया है। हम सब जानते हैं कि बस्तर के गांव में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई की व्यवस्थाएं, मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म के बीज कुछ नहीं हुआ करते थे। उन गांवों तक इन सारे ही मौलिक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए बस्तर के कोने कोने में भारत का संविधान लागू करने के लिए जिन्होंने प्रतिबद्ध होकर अनवरत बस्तर को समय दिया है, मैं ऐसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और इसके बाद संबोधन के क्रम में हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री अरुण साव सर।